हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फंक्शन की डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। पहली है F1। F1 हेल्प विंडो को खोलने के काम में आती है। ठीक है, ये जो फंक्शन की हैं आपने कीबोर्ड में देखी होंगी। लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें ऊपर जो F से लेके F1 से लेके F12 तक जो की होती है एग्जाम में पूछी जाती हैं वो। तो F1 किस लिए काम में आता है? ये हेल्प विंडो को खोलने के काम में आता है। ठीक है। F2 किस लिए काम में आता है? F2 रीनेम के लिए काम में आता है, चयनित वस्तु का नाम बदलने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या याद किया? F1 हेल्प विंडो खोलने के लिए, F2 रीनेम के लिए। F3 किस लिए काम में आता है? F3 सर्च करने के काम में आता है, खोज के लिए। कोई फाइल या फोल्डर खोजना है तो हम F3 की दबाएंगे। F4 किस लिए काम में आता है? F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के काम में आता है। F5 ये सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के काम में आता है। आपने कभी देखा होगा, जब आपका कंप्यूटर आपको रिफ्रेश करना होता है तो आप F5 की प्रेस करते हो। ठीक है, तो F5 किस लिए काम में आता है? सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। F1 हेल्प विंडो खोलने के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए और F5 रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है। F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को प्रदर्शित करने के काम में आता है। F7 ये इंपॉर्टेंट है, F7 की पूछी जाती है। F7 किस लिए काम में आती है? स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 की काम में आती है। ठीक है। अगला है शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F10 हम चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए काम में लेते हैं, शिफ्ट प्लस F10। अगला है अल्ट प्लस F4। ये सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए काम में आता है। कंट्रोल प्लस F4 भी सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हो गई? F1 हेल्प के लिए, 1 आते ही आपको याद आना है हेल्प, 2 आते ही आपको याद आना है रीनेम। ठीक है, 3 आते ही आपको याद आना है सर्च, 4 आते ही आपको याद आना है बंद करना है। ठीक है, और 5 आते ही आपको याद आना है रिफ्रेश करना है। ये पाँचों तो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, 7 आते ही आपको याद आना चाहिए कि हमको स्पेलिंग चेक करनी है और ग्रामर चेक करनी है। ठीक है, तो ये आप रिपीट कर सकते हो ऐसे याद करके। अगला है शिफ्ट प्लस F3। ये आता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में बदलने के लिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 एक काम में आता है कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर में बदलने के लिए। अगला है ESC। ESC आप दबाते होंगे जब आपको कंप्लीट समाप्त करना होगा कोई भी कार्य, तो आप ESC दबाते होंगे। आपने कीबोर्ड अगर लैपटॉप यूज़ किया है तो आपको पता होगा ESC किस लिए काम में आता है? स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए, यानी कि वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए। डिलीट चयनित वस्तु को नष्ट करने के लिए डिलीट। एंड किस लिए काम में आता है? सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचने के लिए एंड काम में आता है। कोई भी विंडो खुल रही है या फिर कोई लाइन है, उसके एंड में पहुंचने के लिए, अंत में पहुंचने के लिए एंड की काम में आती है। अगला है होम। होम काम आता है सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचने के लिए। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। होम का मतलब है प्रारंभ। ठीक है, होम प्रारंभ में पहुंचने के लिए और एंड अंत में पहुंचने के लिए, दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला है इंटर। इंटर की आपको पता ही होगा, निर्देश संपादित करने या आदेश देने के लिए। ठीक है, वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए भी इंटर काम में आता है। जैसे कि कोई एक पैराग्राफ है, अब दूसरा पैराग्राफ खोलना है तो आप इंटर दबा दोगे, दूसरा पैराग्राफ अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगला है टैब। टैब काम में आता है विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे जाना, ये टैब का काम है। ठीक है। अगला है F12। F12 भी इम्पोर्टेंट है। F12 सेव एज को खोलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलता है ये F12। ठीक है। इसके बाद है विंडोज़ लोगो प्लस L। यदि L आता है, L का मतलब होता है लॉक। ठीक है, नाम से ही पता कर सकते हो आप। L का पहला, लॉक का पहला अक्षर है L, तो विंडो अगर L आए तो लॉक। अगर विंडो लोगो प्लस M आए तो M का मतलब होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का पहला लेटर क्या है? M, तो M। अगर केवल विंडो लोगो आए तो मतलब स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करना है या फिर छुपाना है। अब आती है बारी कंट्रोल प्लस ESC की। कंट्रोल प्लस ESC आता है स्टार्ट मेन्यू के लिए।
अल्ट प्लस टैब आता है दूसरे चालू प्रोग्राम में जाने के लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है हमको चालू प्रोग्राम में, तो अल्ट प्लस टैब दबाना होगा हमको। अल्ट प्लस इंटर किस लिए काम में आता है? चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी कोई विषय हमने, कोई सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया है, यदि उसकी प्रॉपर्टी खोलनी है तो एक तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन दबाते हैं, ऑप्शन में नीचे जाके प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, ठीक है, उस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। या फिर आप डायरेक्ट अल्ट प्लस इंटर दबा दो तो भी उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएंगी। अगला है शिफ्ट प्लस डिलीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक तो हम डिलीट करते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में। यदि आपको रिसाइकिल बिन में भी नहीं भेजना है तो हम क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा पूरा। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ये आता है विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए और एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन की थी जो हमने डिस्कस की थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।